घोटाले तो बहुत हुए। 10 साल का एक भी घोटाला गिनवा दो 10 साल के अंदर। बहुत हुए हैं। अब मैं गिनवाऊंगा ना, मैं गिनवाऊंगा, खड़े नहीं हो पाओगे, खड़े नहीं हो पाओगे, खड़े नहीं हो पाओगे। मैं बोलूंगा तो बोल नहीं पाओगे। मैं ये कहता हूँ, मैं बोलूंगा, छोड़ो, मैं बोलूंगा नहीं, बोलो। बोलने से सच्चाई नहीं होती है, चिल्लाने से। बिल्कुल प्यार से कह रहा हूँ, एक घोटाला गिनवा दो, 10 साल का एक घोटाला गिनवा दो। बात मोदी की, राहुल की नहीं हो रही है, बात पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स की हो रही है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज की डेट में जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो बहुत डर्टी हो चुकी है, गंदी हो चुकी है। ऐसी पॉलिटिक्स आज तक देश में नहीं थी पहले। आज तक हो गई, थोड़ा एक्सप्लेन करिए, बहुत लोग सुनना चाहते हैं। आप देखिए ना, इतना हिंदू मुस्लिम हो रहा है, सब हो रहा है। कहाँ हम हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं कहीं? हम लोग सब साथ है, हम लोग सब साथ है, हिंदू भी साथ में है, मुस्लिम भी साथ में है। कौन रोक रहा है? आप मीडिया पे मैसेज पढ़ो, आप मीडिया पे मैसेज पढ़ो, जो मैसेज आ रहे हैं मीडिया पे, हैरान करने वाले मैसेज आ रहे हैं। अरे आ रहे हैं वही हिंदू मुसलमान, हिंदू वो मुगलों ने वो कर दिया था। कोई स्टेटमेंट ऐसा है जो कोई पॉलिटिशियन दे रहा है जिसको आप कह रहे हैं कि मतलब राजनीति गंदी हो? पॉलिटिशियन दे नहीं, आपने सुने नहीं राजस्थान में, सुने नहीं था मध्य प्रदेश राजस्थान में इलेक्शन में मस्जिद और ये तोड़ देने चाहिए, गिरा देने चाहिए, नहीं बोला? बता तो दीजिए। अरे आपको वीडियो जितना मर्जी देख लो, पूरे छाया हुआ था। माफ़ी मांगी उन्होंने, जाके गुरुद्वारे में जाके माफ़ी ही मांगी उन्होंने। कन्हैया की हत्या हुई तो वहाँ का मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोला। कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान की बता रहा ना, राजस्थान की बात। सर आपकी बात हो रही थी, मैं आपको बता रहा हूँ। और सर कह रहे हिंदू मुस्लिम 2014 से पहले जब सब अधिकारों पे हिंदू मुसलमानों का अधिकार होता था, आज के टाइम अगर हिंदू मुस्लिम होता है ना, गलत नहीं, बिल्कुल सच स्टेटमेंट। देखो यही मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट था। सर देखो माइनॉरिटी को तो वो लेके चलना ही, हमेशा चलना है, आज नहीं आगे भी चलना है। और मोदी जी भी चलेंगे। आप मोदी जी की बहुत जगह देख लो, वो भी मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। जहाँ क्या कश्मीर में नहीं है क्या? कश्मीर में माइनॉरिटी कहाँ है? कहाँ है माइनॉरिटी कश्मीर में? कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में नहीं है। नहीं स्ट्रांग है यार, हम लोग बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। कम नहीं, हम लोग का डर के बैठे हैं वहाँ पे। सिख भी हैं वहाँ बैठे हुए हैं, डरते हैं किसी से? हम लोग बैठे हैं, लेकिन मुसलमान हमको वहाँ थोड़ी कुछ कह थोड़ी रहे हमको। मैं कहता हूँ जो सिख है ना, और जो सिख धर्म है, जो खालसा धर्म है, वो हमारे लिए आत्मा है, हमारी हिंदू और सनातन के लिए आत्मा है। हम इज्जत करते हैं। मैं मानता हूँ, चलो यहाँ पर हिंदू मुसलमान मान लो भाजपा कर रही है, पर ईरान में कौन कर रहा है? अफगानिस्तान में कौन कर रहा है? बांग्लादेश में कौन कर रहा है? आपस में भी वहां भी तो लड़ रहे हो। अफगानिस्तान में जब जहाज उड़ के जा रहा था, टायर पर लटक लटक के जब भाग रहे थे तालिबानी आतंकवादियों पे, तो भाजपा थी वहां पर। ईरान में भाजपा है, आरएसएस है वहां पर। किसी अदर स्टेट में चले जाइए, हम किसी मुसलमान या सिख को ये नहीं बोल रहे, पर हम ये जानते हैं कि आतंकवाद और कट्टरता इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और उसको नरेंद्र मोदी दूर करके रहेंगे। वो ठीक है, आतंकवाद बिल्कुल हर एक कौम का बंदा कहेगा, हिंदुस्तानी कहेगा कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, सीधी बात है, कोई नहीं कहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देवबंद से एक फतवा जारी होता है कि इस देश को हम गजवा हिंद बनाएंगे 2047 तक। कौन सा मुसलमान बिरयानी खा? सर अरे सर, पूरा वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है वो पूरा का पूरा, वो पूरा देवबंद उसको वो करता है। मैं कह रहा हूँ, कौन सा मुसलमान जैसा सीएम है सड़क जाम करके बिरयानी खा रहा था, इस फतवे पे उनने बिरयानी क्यों नहीं खाई? कहाँ चला गया भाईचारा? सारा का सारा भाईचारा का ज्ञान यही इस देश में सेकुलरिज्म दिखाया जाएगा। अगर देश में सेकुलरिज्म दिखा रहे हो तो हल्द्वानी में जो कांड हुआ, वहां पर जो दलित मारे गए, चंद्रशेखर रावल कहता मैं दलितों का नेता हूं, दलितों का नेता हूं, और लड़ किसके ले रहा है? हल्द्वानी में आके मुसलमानों के केस वापसी लो। पश्चिम बंगाल में दलितों के संग अत्याचार हुआ, मणिपुर चिल्ला रहे थे ये लोग, पर 26 बच्चियों के संग अत्याचार हुआ, उस पर इनका जबान कहीं से कहीं तक नहीं खुला। क्यों? क्या वो देश की बेटी नहीं थी? देश की बेटी नहीं थी सर। अगर आप मणिपुर के लिए स्टेटमेंट दे रहे थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो वो नारा बंगाल के लिए खत्म हो गया, क्लियर कट। मैं ये कह रहा हूँ, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि सनातन को आप 8वें दर्जे पे ले जाओ। और एक मतलब हमने ठेका लिया हुआ है अल्पसंख्यकों को ढोने का, हमने ठेका लिया हुआ है, अल्पसंख्यक और नॉर्मल आदमी। मैं कह रहा हूँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कोई भी हो, सब कमा खा रहे हैं ना। क्या बहुसंख्यक में बगल वाला पड़ोसी पैसा दे रहा है क्या? अल्पसंख्यक भी वही काम कर रहा है, हम भी वही काम कर रहे हैं, पर बोझ का दर ये होता है कि जब प्रधानमंत्री एक लोकसभा में ये कह देता है कि अधिकार अल्पसंख्यक में मुसलमान का, पर एक व्यक्ति ये कह दे कि सबका साथ सबका विकास, तो वो सेकुलर नहीं है, वो कम्युनल हो गया। सर कहाँ से दर्द छुपा हुआ है? नहीं देखिए, कोई बात जो ये बात बोल रहे हैं ना,
ऐसे बोलने को हम लोग बहुत कुछ बोल सकते क्या हैं, बोल सकते हैं? बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो बोलना नहीं है, दर्द ठीक कहाँ है नहीं। सर? देखो दर्द नहीं है कहीं पे। बोलिए ना मन को। मैं तो एक ही बात आपको बोली शुरुआत में ही हाँ। कि ये देश हमारा बहुत महान देश है, हाँ। और आज़ादी के बाद में यहाँ सुई नहीं बनती थी, नहीं सर, ये है ना। गलत बोला आपने। आज़ादी के बाद सुई नहीं गलत बनती थी बोला यहाँ आपने, पर। गलत आज देश जब देश 2014 में मोदी जी आए मान गया, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए, हाँ। जो था उन्होंने सोचा था करे उन्होंने, और करने भी चाहिए। कोई प्रधानमंत्री अच्छा है, इंदिरा गांधी आई, ऐसे ही बोल्ड लीडर चाहिए हमको मोदी जी जैसे, इंदिरा गांधी जैसे लीडर चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको सुई नहीं अरे यार बोलने तो दो, तुम तो बोल चुके, अरे आप तो बोल चुके यार, आप बोल चुके ना, अब दूसरे को तो बोलने दो यार। सर 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 क्या तो रहे ये कह रहे हैं कि विकास की जो रफ्तार है विकास वो जो कभी थी, कभी थी। आप देखो, आज स्पीड बढ़ गई। यार देखो स्पीड जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी। जब राजीव गांधी आईटी का लाए थे इंडिया में, पूरा अपोजिशन खड़ा हो गया था कि सर जॉब चले जाएंगे, नौकरियां चली जाएंगी, सब कुछ चला जाएगा। लेकिन आज आईटी का देख लो आप, आईटी की वजह से हम कहाँ पे खड़े हैं, पूरी दुनिया में हम लोग नंबर 1 है। प्रधानमंत्री थे यही। हाँ हाँ। यही विडम्बना है कि अभी बोल रहे थे कि इस देश में सुई बन नहीं रहा था। अंग्रेज यहाँ पर क्या गड्ढा खोदने के लिए आए थे, गड्ढा खोदने के लिए आए थे, जब लूटने के लिए आए थे इस देश में नहीं। इस देश में जो अंग्रेज कोलकाता में आकर एक कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी में देश को लूट रहे थे, तो जो सुई नहीं बन रहा था तो लूट क्या रहे थे इस देश में, लूट क्या रहे थे। और दूसरा इंडिया कंपनी की बात। मैं बताता हूँ, अब दूसरा मैं बताता हूँ। इन्होंने बोला कि मोदी आए रफ्तार बढ़ गया, जी नहीं, रफ्तार नहीं बढ़ा। मोदी जी ने विकास को जो है ना एक तरफा की तरफ नहीं, देश की हर जनता को दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पहले प्रधानमंत्री बने, तो जीप घोटाला किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बोफोर्स घोटाला किसने किया? राजीव गांधी ने। इंदिरा गांधी ने क्या किया? अरे क्या नाम है, मारुति घोटाला। इसके बाद आइए क्या नाम है, मनमोहन सिंह पे। मनमोहन सिंह ने क्या किया? नेशनल हेराल्ड, कोयला घोटाला, अगस्ता घोटाला, गाजियाबाद घोटाला, ए से लेकर तक जेड तक सारे घोटाले इन लोगों ने किया। और एक देश का प्रधानमंत्री इस देश को अर्थव्यवस्था पे ऊंचे लेवल पे लेके गया, तो वो क्या नाम है, देश के लिए दिक्कत है। कह रहे देश का प्रधानमंत्री इतना विकास रफ्तार बढ़ा दिया, हाईवेज बना, चौतरफा विकास हो आज गया। मेरी बात सुनो, 91 से पहले एक बजाज स्कूटर और मारुति कार इंडिया में, मारुति कार कौन लाया था आप बताओ? घोटाला किसने किया था उसमें? अरे यार किसने किया था घोटाला? पहले डेवलपमेंट की बात करो ना, घोटाले तो बहुत हुए, 10 साल का एक भी घोटाला गिनवा दो 10 साल के अंदर। बहुत हुए आप। अब मैं गिनवाऊंगा ना, मैं गिनवाऊंगा, खड़े नहीं हो पाओगे, मैं बोलूंगा तो बोल नहीं पाओगे। मैं ये कहता हूँ, मैं बोलूंगा, छोड़ो, मैं बोलूंगा नहीं, बोलो। बोलने से सच्चाई नहीं होती है, चिल्लाने से। बिल्कुल प्यार से कह रहा हूँ, एक घोटाला गिनवा दो, 10 साल का एक घोटाला गिनवा दो, मैं कह रहा हूँ। ले हाँ, चिल्लाने सबसे बड़ा घोटाला अदानी। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आप, मैं कह रहा हूँ 91 में, एक मिनट, ये देखो ये सब ऐसे में, ये भाई साहब, ये देश में तो जो हो रहा है यहाँ देख लो आप, यहीं पे देख लो क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लो। ये किसी को बोलने देंगे? ये बोलने दे किसी को? आप YouTube पूरा उठा के देख लो, पूरे YouTube में यही बना हुआ है। हाँ ये हमारे जाएंगे 10 साल का घोटाला बता दिए, 10 साल का। सर घोटाले हम नहीं गिनवाएंगे, हम बेवकूफ नहीं है, हम घोटाले नहीं गिनवाएंगे। कमी है तो बताना पड़ेगा ना। घोटाले इनको गिनवाने दो, घोटाले इनको गिनवाने दो। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इनसे पूछ लो ये MP MLA घोटाले से जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते, बस ये पूछो। हो गया चाचा, बोल लिया, ऑपरेशन लोटा। मैं कह रहा हूँ इतनी मैं भी बोल दूंगा ना घोटाले। रात को पुलिस मेरे घर पे खड़ी होगी। अरे छोड़ो आप, रात को पुलिस मेरे घर पे होगी, गारंटी से कह दीजिए। 8 संबंध केजरीवाल के घर पे जा चुके हैं, ED CBI पहुंच चुकी है, उसको डर नहीं लग रहा, इन पाजी को डर लग रहा है। कह रहे दिल्ली गंदगी मचा रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस आएगी। इस 60 साल की उम्र में इतनी बड़ी गंदगी मत मचाओ, माहौल मत खराब करो। आप दिल खोल के बोलो, अगर मोदी आपके यहाँ ED भेजता है तो मैं नाथूराम गोडसे बनूंगा। आप सच्चाई बोल के दिखाओ, आप बोल के दिखाओ सच्चाई। मोदी का, हम भी भगत सिंह की औलाद है। हाँ, ये तो कह रहे हैं कि उनको तो पकड़ ही नहीं रहा, आपको कहाँ से पकड़ लेगा? नहीं यार, आपने अगर गलत काम नहीं किया। समन आया उसको जाना चाहिए, हाँ? उसको समन आया उसको जाना चाहिए। हाँ। हाजिर होनी चाहिए, डरना क्या है? जाओ ना यार, जाके उसको फेस करो। हाँ। अगर कोई एजेंसी हमको बुलाएगी, मुझे बुलाएगी, मैं जाऊंगा।
हमारे भी कई बार बात झगड़े हो जाते हैं मोहल्ले में, पुलिस बुलाती है, चले जाते हैं साले, हम डरते थोड़ी हैं। भाई, वो कानूनी प्रक्रिया है ना। हाँ, पर उसको पूरा करना है, मैं नहीं डर रहा। घोटाला बताओ। घोटाले सर एक इनकी जिद है, दे दीजिए ना 10 साल का घोटाला। घोटाले आपने कहा कि अडानी का घोटाला है। यार घोटाला है, अडानी घोटाला है, अडानी खुद घोटाला है। घोटाला है। माल्यार्पण करवा रही थी। पूरी कांग्रेस ही घोटाले में है ना। बुला लो फिर बात कर लेना। ये कह रहे हैं कि अडानी घोटाला है, अडानी तो है ही है, वो तो है ही है। अडानी क्या है? अडानी को इतना सपोर्ट मिल रहा है जो, अडानी कहाँ से कहाँ पहुँच गया देखिए ना। कॉर्पोरेटर्स को सपोर्ट नहीं मिलेगा। अडानी पे मैं जवाब दे दूं। ये लोग एक सेकंड, ये लोग कह रहे हैं कि अडानी जो है वो सबसे बड़ा घोटालेबाज है। ठीक है, अडानी नरेंद्र मोदी के आने के बाद सबसे ज्यादा अमीर हो गया। भैया राजस्थान में पूरी कैबिनेट अडानी को बुला के 60,000 करोड़ से ज्यादा का जो प्रोजेक्ट देती है वो किस लिए देती है? बंगाल की ममता बनर्जी जब बुला के उनको कहती है कि ये प्रोजेक्ट हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो तो क्यों कहती है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो वो क्यों दे रही थी? बिहार में क्यों बुला रहे थे? उधर चले जाइए, तमिलनाडु में क्यों बुला रहे थे? अडानी देखिए दिक्कत पता क्या है, इन लोगों को जो बाहर की कंपनियां थी, अगस्ता हो गया, उसके बाद 2-4 कंपनियां GMR कंपनियां हो गए, इन लोगों का जब तक इस देश में कब्जा था तब तक ये लोग चाह रहे थे कि नहीं देश अच्छा चल रहा है। पर देश का ये कॉर्पोरेट व्यक्ति देश को चला रहा है, देश के व्यक्तियों को रोजगार दे रहा है, तो उनको दिक्कत, इनको चाहिए चाइना के जो चिंग चोंग होते हैं ना उनको नौकरी मिले। ये चाहते हैं कि बाहर का जो हमारा देश का खून पसीने का पैसा है ना वो बाहर चला जाए। अगर अडानी यहाँ कमाएगा तो इन्वेस्ट कहाँ करेगा? इसी देश में करेगा ना, इसी देश में करेगा। अब चाचा को क्या मैं बोलूं, 60 साल 70 साल के हो गए हैं। दिक्कत इस बात की है कि जानकारी पूरी होती नहीं, व्हाट्सएप पे जो आता है पढ़ के बोल दो। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर कॉर्पोरेटर हमारा बढ़ेगा नहीं तो विकास देश में होगा? देखिए धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे। अगर आपने हिस्ट्री सुनी होगी, मैंने जो सुनी है, वो पेट्रोल भरते थे और वो स्ट्रच करके पहुंचे कहाँ पहुंचे ना। किसने रोका उनको? किसने कोई बोला उनके लिए आज तक? अडानी पे आरोप क्यों लगा? अडानी पर लगा कि स्कूटर पे चलता था। क्या अडानी पे इसलिए लग रहे हैं कि उन्होंने उसको सपोर्ट मिला है, उसको इलीगल सपोर्ट मिला है। सर सुप्रीम कोर्ट में आपके साथ क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में अडानी के खिलाफ ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बहुत सारे PI डाला, बहुत सारी चीजें भी की। जब जजमेंट आए तो इनके मुंह पे लात पड़ी। वो जजमेंट में क्या था कि आप GMR कंपनी को क्या सोचते हैं? एक GMR कंपनी थी जो देश के सारे एयरपोर्ट और रेलवे के प्लेटफॉर्म के सारे कब्जे उनके पास था। अडानी ने क्या किया? डायरेक्ट वहां से खरीद लिया। अब मतलब अडानी घोटालेबाज हो गया। मतलब अडानी घोटाले, मुझे शर्म इस बात की आनी आ रही है कि हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस, हमसे ज्यादा उम्र, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस, ये तब भी इस देश में खड़े होकर कह रहे हैं कि अडानी इस देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज है।